इस दुनिया में राइज निज़ाम ज़र में कोई चीज़ इंसानी ज़रूरत या हाजत पूरी करने के बजाय मुनाफा कमाने के लिए बनाई जाती है। जूते इसलिए नहीं बनाए जाते कि कोई उन्हें पहनेगा, बल्कि ये मुनाफा कमाने के लिए बनाए जाते हैं। कपड़े किसी का तन ढांपने के लिए नहीं, बल्कि पैसा इकट्ठा करने के लिए तैयार किए जाते हैं। और ये तज़ाद हर जगह नज़र भी आता है। दुकानें बेशक जूतों से भरी हों, लेने वाला कोई भी ना हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं तो आपको नंगे पैर ही चलना पड़ेगा। बेशक दुकानें कपड़ों से भरी हों, कपास के हर तरफ लहलहाते खेत हों, लेकिन अगर आपकी जेब खाली है तो आपको बेलबास ही घूमना पड़ेगा। गंदम के गोदाम भरे हैं, लेकिन अगर आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं तो आपको भूखा सोना पड़ेगा। निज़ाम ज़र में इंसानियत, एहसास, हमदर्दी या रहम की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये निज़ाम रहम दिली का ढोंग रचाता है। गरीबों के मुंह से नवाला छीनने वाला सरमायादार खैराती इदारे बनाकर गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाता है। चंद भूखों को खाना देकर अपने लिए जन्नत पक्की कर लेता है। निज़ाम ज़र घनौना होने के साथ साथ कमीशन और दलाली का निज़ाम भी है। हुनरमंदों और कारीगरों की मेहनत से तैयार करदा माल का मुनाफा लूटने के लिए कमीशन खोरों का एक गिरोह डीलर, होलसेलर, कमीशन एजेंट और मुख्तलिफ नामों से मैदान में उतरता है। रिश्ता कराने पर कमीशन, किसी की ज़मीन बिकवाने पर कमीशन, सब्जी बेचने पर कमीशन, हत्ता के सरकारी काम करवाने में भी कमीशन को अव्वलीन हैसियत हासिल है। अगर आपने अपने घर पर मिस्त्री लगाया हुआ है तो वो उस दुकान से माल खरीदेगा जहां से कमीशन मिले। बस अड्डों पर बस को सवारियां देने वाला भी कमीशन लेता है। बड़े बड़े होटल्स में गाहक घेर कर लाने वालों की भी अलग कमीशन होती है। दफ्तरों और अदालतों में काम करवाने के लिए बंदा कमीशन एजेंट के पास ना जाए तो मुमकिन ही नहीं कि उसका काम हो जाए। निज़ाम ज़र चलता भी कमीशन और दलाली पर ही है। जिस तरह मेडिसिन कंपनियां डॉक्टरों पर कमीशन की मद में खर्चा करती हैं, इसी तरह घी, सर्फ और साबुन वगैरह बनाने वाली कंपनियां उन पर खर्चा करती हैं। जो उनका ज़्यादा माल बेचते हों उनको गैर मुल्की दौरे, कारें, प्लाट और तहाइफ देती हैं। सरमायादार मुईशत और आज़ाद मंडी के बानी के मुताबिक हर वो बंदा कमीशन का हकदार है जिसका बराह रास्त या किसी भी तरह माल बेचने में कोई किरदार हो। हमारे मिडिल क्लास दोस्तों के ख्याल में इस दलाली निज़ाम में हर बंदे की कमीशन जायज़ है सिवाय डॉक्टर के। हम इस घटिया और बदकिस्मत माशरे में रहते हैं जहाँ इलाज एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है, और इस इलाज के कारोबार में बड़ी अजारादार कंपनियां खरबों डॉलर माहाना कमा रही हैं। दुनिया में मेडिसिन, मेडिकल, सर्जिकल आलात, लेबॉर्ट्री और इलाज के दूसरे सेक्टर में सरमायादार सालाना खरबों डॉलर आवाम की जेबों से निकाल लेते हैं, और सरमायादार का ये मुनाफा ही दरअसल मुफ्त इलाज की दस्तयाबी में सबसे बड़ी रुकावट है। सरमायादार अपना ये मुनाफा छोड़ नहीं सकता, इसलिए मुफ्त इलाज मुमकिन नहीं। अलबत्ता मुफ्त इलाज के नाम पर ड्रामा ज़रूर रचाया जा सकता है, जैसा कि हमारे सरकारी अस्पतालों में होता भी है। इस खरबों डॉलर के मुनाफे में डॉक्टरों के हिस्से में इतना पैसा आता है जैसे बारात में शामिल बच्चों पर कोई मुट्ठी भर रेवड़ियाँ फेंके, किसी बच्चे के हाथ में चंद रेवड़ियाँ आ जाएं और चंद बच्चे बिल्कुल महरूम रह जाएं। जुल्म तो ये है कि ये कंपनियां अपना माल बेचने के लिए खुद बीमारियां भी पैदा करती हैं, और बीमारियों का खौफ भी। अगर आप प्यासे हैं तो उससे पानी ना छीनें जिसके पास चंद घूंट हैं, बल्कि उसका गला पकड़ें जो पानी के मंबे पर काबिज होके बैठा है। अगर आप भूखे हैं तो उससे रोटी ना छीनें जिसके पास 2 रोटियां हैं, बल्कि उससे छीनें जो गंदम के ज़ख़ीरे पर काबिज है। जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला इंसानों से उनकी तकलीफ दूर करने के लिए लाखों रुपए मांगने वाले बहुत से डॉक्टर इस दुनिया के लिए ऐसा नासूर बन चुके हैं कि जिसकी तकलीफ अब गरीब तबके के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। डॉक्टर मरीज को उसी कंपनी की दवाई लेने पर मजबूर करते हैं कि जिस कंपनी से उन्हें ज़्यादा कमीशन मिलता हो। वो सरकारी अस्पतालों में उसी सामान की डिमांड करते हैं कि जिस कंपनी ने उन्हें गाड़ी दी हो। और जुल्म ये कि पाकिस्तान समेत भारत में भी ये धंधा अब अरूज पर पहुंच चुका है। अब ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि अवाम इस जालिम निज़ाम के खिलाफ उठ खड़ी हो, क्योंकि इस निज़ाम से जान छुड़वाए बगैर मसाइल से जान छुड़वाना सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब है।